भारत के अंदर योगी और ऋषि की परिभाषा ये मानी जाती है जबकि वो दुनिया से किनारा करके जंगल बसाते हैं और वहां तपस्याओं में रहते हैं। लेकिन वो प्रथा कई वर्ष पहले की थी। अब परमपिता परमात्मा ने हम बच्चों को अपने परिवार में रहते, अपने व्यवहार में रहते, अपना हर कार्य करते कैसे हम हर शक्ति को सुचारू रूप से काम में लाएं, कैसे हम अपनी जीवन में श्रेष्ठता लाएं, जीवन के अंदर वो दिव्यता जो हम हर एक से देखने चाहते हैं। हर एक यही समझता है किसमें भी हम कोई गुण देखेंगे तो हमें प्रिय लगेगा। हमेशा गुणवान व्यक्ति प्रिय लगता है। अगर कोई में हमें कोई व्यसन देखने में आता है तो जरा उनके प्रति बोलना या देखना जरा भाव बदल जाता है। मैं समझती हूँ आप सब मेरी इस बात से सहमति होंगे। तो कहने का भाव ये है कि हमें कोई अपना परिवार, अपना व्यवहार, अपना कोई घर बार अथवा कोई दुनिया से हमें किनारा नहीं करना है, परंतु राजयोगी अर्थात जिसके मन में सदा उस सर्वशक्तिवान पिता की याद बनी रहे। योग शब्द को हम बड़े परमात्मा ने हमें बड़े सरलता से सहज शब्दों में बताया है। योग अर्थात याद, वैसे भी योग अर्थात कनेक्शन, जोड़। तो हमारी जोड़, हमारा कनेक्शन, हमारा मन, हमारे संकल्प के अंदर, हमारी बुद्धि के अंदर वह सर्वशक्तिवान परमात्मा सदा याद रहे, जिसके द्वारा हम दिव्यता की शक्ति को भी धारण करते जाएं। आज शरीरक शक्ति है, आप जानते हैं। उस शरीरक शक्ति से किस प्रकार से लाभ लिया जा रहा है। आज मन की शक्ति है, कहां कहां मन दौड़ता जाता है, आप इन बातों को जानते हैं। इसलिए मैं उन बातों को वर्णन नहीं कर रही हूं, परंतु हमारे कहने का भाव यही है। और दादी जी भी यही चाहती थी, यही कहती हैं कि हमारा हर प्रकार से जो भी जीवन का हर कदम, हर संकल्प, हर समय का सेकंड सुचारू रूप से ऐसी रीति से चलता जाए जो हम स्वयं भी अपने जीवन में श्रेष्ठता का अनुभव करें, श्रेष्ठता का प्रमाण। हम अपने जीवन से संतुष्ट रहें, हम अपने में वो अच्छाइयां अनुभव करें जो हमारे पर कोई अंगुली ना उठाए कि ये तो ऐसा है, इसमें ये है। हम जब दूसरे को देखते हैं कोई व्यसन है तो हम समझते हैं ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन उस बात को हम स्वयं में देखें तो ये जो दूसरे को हम बोले वो अपने को अंदर ही अंदर अगर बोल करके हम उन बुराइयों को अपन से छुड़ा दें और स्वयं में वह अच्छाइयां धारण करें। अच्छा बनने की शक्ति आज हर एक अच्छा बनना चाहता है। मैं नहीं समझती हूं कोई चाहता है मैं बुरा बनूं, भले कोई संग दोष में आकर के बुरी आदतें धारण कर लेता है और आदत उसका नाम है जिसको छोड़ना चाहे छूट नहीं सकता है। आदत बन जाती है क्योंकि बार बार उसका प्रयोग करते हैं। लेकिन ऐसी आदतें भल पड़ गई हो सर्वशक्तिवान की शक्ति से, सर्वशक्तिवान परमात्मा के सहारे से उन आदतों से छूट सकते हैं। ऐसे हमारे पास आप जैसे युवाओं के बहुत मिसाल हैं जिनमें ये सब आदतें थी, लेकिन जब परमात्मा के पास आए, उनका ये ज्ञान और राजयोग जब सुना, ज्ञान सुना और राजयोग का अभ्यास किया, तब उनको परमात्मा से शक्ति का अनुभव मिला और उस अनुभव के आधार से अपने से उन बुराइयों को छोड़ सके।
तो हमारी आप सबके प्रति यही शुभ भावना है। दादी जी के भी कहने का यही भाव रहा कि राज योगी अर्थात राजाई में रहो। जो भी आपकी प्रवृत्ति है उसको संभालते रहो सुचारू रूप से। स्वयं के जीवन के अंदर भी वह शक्तियां, जो शारीरिक शक्ति, जो भी शक्तियां हैं, उनको सुचारू रूप से हम काम में लाते रहे। जो हम समझते हैं जीवन में हमारे में आदतें पड़ गई हैं, उनको स्वयं भी हम छोड़ सकें और दूसरों से भी छुड़ा सकें।